तो नमस्कार। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के फिटनेस मॉर्निंग के 209 एपिसोड में आप सारे लोगों का स्वागत है। और हम लोग काफ़ी एक्साइटेड हैं नया जानने के लिए, नया सीखने के लिए। आप सारे लोग अगर एक्साइटेड हैं तो एक बार क्लैपिंग करके बताइए कि आप लोग एक्साइटेड हैं। राइट, जो क्लैपिंग करेंगे मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग एक्साइटेड हैं। चलिए, फंटास्टिक फंटास्टिक। तो मैंने समझ गया कि आप सारे लोग एक्साइटेड हैं और हम आपके लिए एक जोरदार क्लैपिंग करते हैं कि हर दिन आप लोग आते हैं, सुबह में हम लोग आते हैं और सीखने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो आज के 209 एपिसोड में हम लोग सुनेंगे जबरदस्त हेल्थ कोच मिस्टर जयनंदन मंडल जी को, जो बहुत ही सुदूर देहात क्षेत्र में रहते हुए बहुत सारे लोगों के हेल्थ को अच्छा कर रहे हैं और काफी समय से लगभग 20 साल का उनका अनुभव है हेल्थ के सेक्टर में। उनका एलोपैथ, हेम्योपैथ, आयुर्वेद, न्यूट्रिशन, हर चीज में बहुत ही जबरदस्त पकड़ है। और वो जब भी बात करते हैं तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से बात करते हैं। आज वो हम लोगों को बताने वाले हैं कि नेचुरोपैथी का जो फायदा है वो हार्ट अटैक के पेशेंट और हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट को कैसे मिल सकता है। तो ज्यादा देर ना करते हुए आप सारे लोगों के जबरदस्त सहयोग से एक जोरदार क्लैपिंग के साथ वेलकम करना चाहेंगे मिस्टर जयनंदन मंडल जी को। वेलकम जयनंदन जी। थैंक यू सर। और सभी को स्वागत है इस प्रोग्राम में। हम लोग सुबह सुबह आते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है सीखने के लिए। तो आज हम लोग जानेंगे हट के बारे में। तो हम लोग बहुत सारे बात जान रहे हैं कि हट हमारा काम नहीं करेगा तो हमारा शरीर ही का कल्पना नहीं करेंगे, क्योंकि ये मिनटों में हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। तो हमारा हट एक बेबी की तरह है, उसको हमको संभाल के रखना चाहिए। लेकिन भगवान ने, ऊपर वाला कुदरत ने हमें हर एक ऐसे अंग को इतने बढ़िया से सजा के दिया है। बस उसको हम जिस तरह से कहे कि जैसे अपने कपड़े की धुलाई करते हैं, देखते हैं बाहर से कि कपड़ा गंदा होगा। व्हाइट व्हाइट कपड़ा अगर हम पहन रहे हैं, उसमें कैसे धूल मिट्टी गंदा लगता है, तुरंत एक दिन में हम लोग दूसरे दिन के लिए सफाई के लिए चले जाते हैं। लेकिन क्या हम ये सोचते हैं कि हमारा इंटरनल ऑर्गन कितना अच्छा है और उसको हम कैसे सजा के रखे, कैसे सफाई करके रखे। लेकिन हम लोगों ने सफाई क्या, उसको गंदा करने के लिए हर कोशिश करते हैं, सफाई की बात तो सोचते नहीं है। जैसे ही अगर हम सफाई की बात करेंगे, अच्छी चीज की बात करते हैं, लोगों को लगता है कि अरे इसमें तो एक्स्ट्रा खर्चा हम क्यों करने जाए। लेकिन आज के डेट में देखिए कि बाइक खरीदता है, आज के प्रचलन हो गया है और अच्छे माने महंगा बाइक खरीदने का, फोर व्हीलर खरीदने का, दिखाने का, अच्छे घर में अच्छे अच्छे झूमर लगाने का। तो क्या हम वैसे दिखावा, आज के दिन में वो फैशन चला गया। आज का डेट में ये फैशन आ गया है कि हम अपने शरीर को कि, किस एज तक में फिट रख के ले जा पा रहे हैं। अगर ये हम कर लेते हैं तो दुनिया ऑटोमेटिक देखता है कि नहीं हम फिट हैं और वो अच्छे पैसे वाले हैं। आज के डेट में देख रहे हैं कि 40 साल 45 साल होते होते लोगों का हर एक बीमारी का लिस्ट आ जाता है कि हम फलाना प्रेशर का दवाई खा रहे हैं, हार्ट का दवाई खा रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल का दवाई खा रहे हैं, उसके बाद तो गैस की दवाई खा रहे हैं। और एक लिस्ट आ जाता है, कंस्टिपेशन की दवाई खा रहे हैं। तो हमारे एज के जितने भी मेरे फ्रेंड लोग हैं, लगभग सारे लिस्ट में आते हैं। अब सोचने वाली गप है कि इतने सारे चीज का खा लेते हैं, लेकिन अगर उसे हम बताते हैं कि नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, अगर आप खाने में सुधार कर ले, थोड़ा सा एक्सरसाइज कर ले, तो आपका सारा चीज कहानी खत्म हो जाएगी। लेकिन कब तक, उतना टाइम कहाँ है जिसके लिए, जो कमा के इतना दे रहा है उसके लिए 1 घंटा टाइम नहीं है। तो लोगों को हम क्या बता सकते हैं। सोचने वाला है कि हमारा 24 घंटा में इस शरीर ने सब चीज दिया, परिवार दिया, दुनिया दिया, सब चीज दिया, उसी के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। तो टाइम मैनेजमेंट करने के लिए हम कुछ जॉब वाले लोगों के जो ऑलरेडी सिटिंग जॉब में है, उसके लिए थोड़ा सा टिप्स है, उसको हम बता दें। 1 घंटा में अगर वो 1 मिनट, 1 घंटा में अगर वो 1 मिनट अपने शरीर को देता है, प्रत्येक घंटा, ऐसा नहीं कि जॉब में 1 मिनट कोई भी बॉस कोई डांट लेगा। अगर वो 1 मिनट अपने शरीर को स्ट्रेच करता है, खड़ा होता है, तार आसन एक बार कर ले, 5 बार तार आसन अगर वो करता है, तो उसका
प्रत्येक घंटा में तारासन करता है, थोड़ा सा आगे इस तरह से स्ट्रेच करता है, ऊपर की तरफ स्ट्रेच करता है 5 बार, आगे पीछे ऐसा करके पीछे कर लेता है। तो ये अगर प्रत्येक बार 5 बार करके करता है मिनट में, ये 1 घंटा में उनका जो बॉडी का हमारा हार्ट मसल है वो एनी टाइम के लिए खुलते रहता है। हर समय अगर हम इसको करें, इस तरह करें, तो क्या होगा, खुलेगा। इसमें किसी का माइंड सेटअप करना है, और करने से क्या होगा कि हमारा शरीर का हर एक वो सेल, हार्ट का सबसे ज्यादा नाजुक सेल वहां पे आता है, और उसको हम स्ट्रेच करते हैं हर 1 घंटा में। तो क्या सिटिंग जॉब वाले, जैसे डॉक्टर है, हम लोग हैं, ज्यादा देर अगर बैठते हैं तो इसके लिए हम कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि हमारा शरीर ऑलरेडी एक्टिव हो जाता है। प्रत्येक घंटा में 1 मिनट हम करते हैं तो एक्टिव होता है। गर्दन को, जैसे अक्सर स्क्रीन में रहते हैं, तो गर्दन को 1 मिनट में ऐसे करें, 1 घंटे में, ऐसा नहीं है। उसके बाद ऐसे करके घुमा ले 5 बार इधर से, और फिर 5 बार इधर से। इससे क्या होगा कि हमारा दिमाग ऑलरेडी एकदम फ्रेशनेस महसूस होने लगेगी। ये हो गया। प्रत्येक घंटा में 1 गिलास पानी पीना है बैठे हुए लोगों को। 1 घंटा अगर पानी पीते हैं तो पानी 1 घंटा पीते हैं, और उसको घूट घूट के पीना है। अगर असंभव हो तो हॉट वाटर में, हॉट बोतल में गर्म पानी, उसमें एक नींबू, थोड़ा सा काली मिर्च, उसमें थोड़ा सा सौंफ, थोड़ा सा अदरक, अच्छे से उसको डाल ले, और उसको रखे, और उसको घूट घूट पिए। जब जब अगर उसको पीते हैं तो क्या होता है कि हमारे शरीर में एक अच्छा बेड, माने कि डिटॉक्स वाटर, जिसको एक बार बात किए थे हमने, डिटॉक्स वाटर टाइप का हो जाता है, और उसको हम बार बार खाते हैं, पीते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारा शरीर डिटॉक्स होते चला जाता है, उससे हमारा शरीर का बहुत ही अच्छा एनर्जी मिलता है, और एसिडिटी का नाम नहीं लेता है। तो ये बहुत ही अच्छा वाटर है, इसको हम ले सकते हैं। अगर हम बाहर निकलते हैं, अगर दिख जाए कि नहीं नारियल का पानी है, डाब जिसको बोलते हैं, तो लंच ब्रेक से पहले अगर एक डाब मिल जाए, या तो सुबह में खाली पेट एक डाब मिल जाए, तो ये हमारे शरीर के लिए, हार्ट के लिए और प्रेशर के लिए, दोनों के लिए बहुत ही अच्छा है, कि उसमें बहुत ही अच्छा सोर्स है वाटर इनटेक का हमारे शरीर में। और साथ साथ हमारे शरीर को बहुत ही अच्छा कैल्शियम देता है। आज एक बार हमने बात इससे भी किया था कि अगर हमें शरीर में डिहाइड्रेशन महसूस हो, पानी की जरूरत ज्यादा महसूस होने लगे, अगर वो नारियल पानी पी ले तो डिहाइड्रेशन खत्म हो जाती है। उसके बाद क्या है कि हमारे शरीर का पंचक है, 5 तत्व को हम लोग लेते हैं, डिटॉक्सिफाई करते हैं। तो इसमें नेचर ने हमें बहुत सारा कुछ दिया है जिसको हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें अच्छी नींद की जरूरत होती है। लोग स्क्रीन में बहुत सारा समय रात में व्यतीत कर लेते हैं, सिर्फ यूट्यूब और इसके चलते, फेसबुक के चलते, ट्विटर के चलते, इंस्टाग्राम के चलते। तो रात को नींद बजे से पहले हमें लेना चाहिए, और 5 से लेकर 6 बजे के अंदर सो के नींद उठना चाहिए। और अपने लिए 10,000 कदम, 6,000 से लेकर 10,000 कदम अगर हम चलते हैं, थोड़ा सा हार्ड, यानी कि थोड़ा सा अपने से जो नॉर्मल वॉक होता है उससे थोड़ा सा ज्यादा, तो क्या होता है कि हमारा हार्ट और हमारा बीपी दोनों का दोनों कंट्रोल रहता है, इससे बीपी नहीं होती है। फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारा शरीर ने हमें नेचर के द्वारा मिला है। तो नेचर में जाना जरूरी है। अच्छा, हम बाहर निकलते हैं तो क्या होता है, एक फ्रेश ऑक्सीजन मिलता है, और यही ऑक्सीजन हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अब रही बात कि प्रेशर अगर बढ़ जाता है तो हम क्या कर सकते हैं। हाँ, और एक खास बात, लंच जो हम करते हैं दोपहर में, लंच के बाद लोग तुरंत जो है फिर से बैठते हैं अपने चेयर में। तो यहाँ पे सौंफ और अजवाइन का चूर्ण अगर हम रख लेते हैं, या तो फिर पूरा साबुत रखते हैं, उसको मुंह में डालते हैं,
और चबा चबा के रस उसको हम लेते रहते हैं, तो इसमें भी हमारा एसिडिटी खत्म होता है। और एक गुनगुना पानी, जो हमने पहले बताया गुनगुना पानी रखना है, उसको हम पीते हैं, तो ये हमारा बहुत ही अच्छा फायदा करता है। अगर अटैक आ जाता है, बीपी बढ़ता है, तो उसके लिए और एक नेचुरल चीज है जो हमें लहसुन लहसुन का घी में फ्राई करके हल्का भूरा कलर में, ब्राउन कलर हो जाएगा। हल्का, जो उसको जलाना नहीं है और नहीं लाल करना है, हल्का ब्राउन होता है घी में, फ्राई करके रखते हैं और उसको एक जार में रख ले शीशे का। और पर डे सुबह में 2 कली हम चबा लेते हैं, सुसुम पानी पीते हैं। इससे बहुत हमारा प्रेशर और हार्ट दोनों में फायदा देता है। इसके बाद अर्जुन का छाल जो होता है, अर्जुन का छाल, ये तो नहीं तो अर्जुनारिष्ट। अर्जुनारिष्ट मिलता है बाजार में, लेकिन बहुत सारा झोल होता है उसमें। लेकिन अच्छे ब्रांड का अगर हम अर्जुनारिष्ट लेते हैं, अक्सर लोग 45 साल के बाद खाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, हर समय फायदा ही होता है। और दालचीनी, अर्जुन का छाल और दालचीनी को अगर हम 1 गिलास सुबह में काढ़ा बना के पीते हैं, तो बहुत ही ज्यादा फायदा होता है। कपाल भाती जो हमारा है, जोक से सांस लेके नाक से छोड़ना, कपाल भाती सारे लोग जानते हैं, उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। और भस्त्रिका, 2 प्राणायाम ऐसा है, अगर हम अपने शरीर को 15-15 मिनट दें, ना तो 5-5 मिनट भी दें, कभी भी एनी टाइम, अगर खाली पेट दे तो बहुत अच्छा। खाने के तुरंत बात नहीं करना चाहिए, लेकिन खाने के 2 घंटा बाद फिर कर सकते हैं। अगर ये 2 चीज हम करते हैं, तो हमारा शरीर में अटैक नहीं आएगा। 20 से 30 मिनट किसी भी समय हम इसे दे सकते हैं, कभी भी पार्ट वाइज, दिन भर में। लौकी का जूस बहुत ही अच्छा फ्रेश जूस होता है, अगर सही लौकी हो तो। नहीं तो बहुत सारा केमिकल वाला लौकी मिल जाए, इंजेक्शन वाला, तो नुकसान होने लगता है। तो लौकी का जूस अगर हम लेते हैं, तो ये हमारे शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान फायदा देता है। तो यहाँ पे हो गया। उसके बाद जैसे बीपी बढ़ता है, तो हम लोग का अपना घर में अर्जुन का छाल के साथ साथ, अगर सहजन का पत्ता का काढ़ा ले, तो सहजन का पत्ता बहुत ही ज्यादा बीपी का अच्छा डाउन करता है। बहुत सारे लोगों ने बीपी को अपना सहजन के पत्ते का पर डे का सेवन से, उन्होंने बीपी को कंट्रोल नहीं, लगभग ठीक कर लेता है। लेकिन इसके पीछे और एक कारण है, हमें खाना क्या क्या नहीं चाहिए। तो हमें सबसे ज्यादा सॉल्टी खाना से अवॉइड करना है, सॉल्ट को एकदम कम करना है। जितने भी ऑयली खाना है, फ्राई खाना है, उससे दूर रहना पड़ेगा। हमें सही टाइम पे खाना है। और है कि लोग टाइम पे नहीं खाते हैं। टाइम पे नहीं खाने से भी हमारा बॉडी बहुत ज्यादा बल्कि और कोलेस्ट्रॉल वाला हो जाता है, क्योंकि हमारा बॉडी ऑलरेडी कोलेस्ट्रॉल बनाना स्टार्ट करता है। जितने भी कोलेस्ट्रॉल वाला फूड है, उसको अवॉइड करना होगा। पैकेट बंद फूड जितना भी है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, कोल्ड ड्रिंक माने फैमिली को ही छोड़ना पड़ेगा। यहाँ तक कोल्ड वाटर भी हमें छोड़ना पड़ेगा। जंक फूड को हाथ नहीं लगाना है। हमें हर समय नेचुरल सलाद, ज्यादा से ज्यादा, कुछ ना मिले केला खाएं, सलाद खाएं, वो कच्चा वो सेब खा ले, फल वगैरह जितना खा सकते हैं खाए, अच्छा है। ल- उनको कुछ ड्राई फ्रूट्स को भी नहीं खाना चाहिए, जैसे काजू अच्छी नहीं होती है जिनको कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, क्योंकि वो कोलेस्ट्रॉल को और बढ़ाता है। अब रही बात कि हमें हार्ट अटैक आ जाए, तो हम घर में क्या कर सकते हैं तुरंत में, इमीडिएट। सबसे पहला, जितने लोग हैं सीआरपी के बारे में जानते हैं, सीआरपी देना, हार्ट का पंपिंग करना, मुंह से हवा देना, ये अगर कर लेते हैं, जो सीआरपी जानते हैं, लगभग लोग यूट्यूब में देखते हैं सीआरपी कैसे दिया जाता है, उसको कर ले। कुछ चीज है, एस्प्रिन। एस्प्रिन का नाम तो हमने सुना है, लेकिन किसी ने वो हर एस्प्रिन सुनते हैं, लेकिन एस्प्रिन के बारे में डिप नहीं पता है। डिस्प्रिन, डिस्प्रिन जो टेबलेट होता है, जो सर दर्द का इस्तेमाल होता है,
अटैक के समय डिस्प्रिन बहुत ज्यादा काम करता है, उसको पानी घोल के पिला दिया जाए सुसुम पानी में। लेकिन तुरंत पानी नहीं पिलाना चाहिए, अगर अटैक आया तुरंत पानी देते हैं तो उसका लंग्स में रुक जाता है, इसलिए उसको कहता है कि मुंह मुंह में चूसा के खिलाना चाहिए। तो उस समय तुरंत उसको थोड़ा सा चबा के खाने के लिए बोलना चाहिए, मुंह में दीजिए, चबाने दीजिए, तो चूस के खाएंगे। एक जो टेबलेट होता है ब्लड पतला करने के लिए, वो खिलाना चाहिए। और एक होता है हमारा कोलेस्ट्रॉल को घटाने के लिए। ये तीन दवाई को हमारे से जिनको अटैक होने का संभावना है, ये रखना चाहिए घर में तुरंत देने के लिए। लेकिन अगर कुछ ना रहे तो हमारा रसोई है, रसोई घर है। तो रसोई घर में क्या होता है कि तुरंत वहां से 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, उसका आधा चम्मच उसका मुंह में डाल दीजिए, झाल लगेगा। जैसे ही झाल लगेगा तो तुरंत खोलता है, क्या है कि हमें हमारे शरीर को तुरंत खोलने का क्षमता है। अगर नहीं रही लाल मिर्च, तो कच्ची मिर्च, कच्चा मिर्च को चूरिए, फटाक से उसका मुंह में डाल दीजिए। ये तुरंत डिस्प्रिन वाला काम करता है, हमारे तुरंत खोलने का काम करता है। नहीं है तो लहसुन का 2 4 चबाने के उसको थुचक के उसको मुंह में डालिए, तो लहसुन क्या का उसमें भी झाल लगता है, वो भी खोलने का काम करता है। उसके बाद है अदरक, अदरक को भी हम तुरंत उसको मुंह में डालें तो खोलने का काम करता है। इस तरह का सारा चीज है, उसको तुरंत पानी नहीं पिलाना चाहिए, उसको बैठा के नहीं रखना चाहिए, सुला के रखना चाहिए। सुलाने से और सुला के तुरंत उसको क्या करें, दोनों पैर पकड़ा जाए और 90 डिग्री में उसको खड़ा किया जाए, एल मॉडल में पैर को। तो क्या होता है कि हमारा शरीर का 2 लीटर ब्लड हमारा जांग से लेके पैर में रहता है, वो तुरंत नीचे उतरता है और हमारे हार्ट को पंपिंग में सपोर्ट करता है, और अ, उसका हार्ट खुलता है। ये कुछ काम है जो घर के लोग हर किसी सदस्य को जरूर बता के रखना चाहिए। क्योंकि इससे क्या होता है कि रहे ना रहे, बड़े बुजुर्ग को ये परेशानी अगर होता है तो बाया करवट लेटाए, चित करके बाया करवट सर को रखे और 90 डिग्री पैर पकड़ के उसको रखे, उसका खुलना है। बेहोशी भी आता है तो इसको खुलना है। और तुरंत पानी नहीं पिलाना चाहिए, बस यही है। उसके बाद बहुत सारे चीज है, टाइम ओवर है, इतना ही बोलना चाहेंगे सर। थैंक यू मुझे इतने अच्छे टॉपिक देने के लिए। बहुत बढ़िया बहुत जयनंदन बढ़िया जी। जगह। बहुत ही, एक मिनट, बहुत ही अच्छा रहा आज का टॉपिक और मजा आ गया। सारे लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि एक बार बढ़िया से जोरदार क्लैपिंग किया जाए जयनंदन जी के लिए, इतनी अच्छी जानकारी इन्होंने दी। और सबसे फंटास्टिक चीज देखिए कि हम लोग अपने डेली लाइफ में इस तरह की चीजों को जरूर देखते हैं। कोई बेहोश हो गया है, कोई रोड के किनारे पड़ा हुआ है और अच्छे फैमिली का है, घर में कभी कभी सफोकेशन हो जाता है, तो बस इन्होंने जो बताया वही करना है, लिटाना है और पैर को एल मॉडल में ऊपर करना है, और उसके अंदर तुरंत वो कॉन्सियसनेस है। और सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है, जो लोग गलती करते हैं, तुरंत उठाने का उसको प्रयास करते हैं। तुरंत कोई गिरा, तुरंत उसको उठा लिया, तुरंत उसको पानी पिला दिया, उसी में परेशानी होती है। जो आदमी लेट गया है वो बॉडी के कंडीशन की वजह से लेटा है, तो उसको लिटाए रखिए और पैर को थोड़ा सा उठा दीजिए, थोड़ी देर के बाद मुंह पे पानी का छींटा मार सकते हैं, धीरे से वो कॉन्सियस में आ जाए। तो बहुत ही बढ़िया, एक जोरदार क्लैपिंग जनार्दन जी के लिए, धन्यवाद जनार्दन जी। और आप और हम एक थोड़ा सा कमिटमेंट लें। कमिटमेंट क्या लें कि ये जो प्रोग्राम चल रहा है ये बहुत ही जबरदस्त प्रोग्राम चल रहा है और हम सारे लोग मिलकर इसको काम कर रहे हैं। तो कोई भी अच्छी चीज अगर हम और आप लोगों से शेयर करते हैं तो वो बढ़ती है। जैसे ज्ञान है, ज्ञान हम लोग बढ़ाते हैं तो लोगों का फायदा होता है, हेल्थ बढ़ाते हैं तो लोगों का फायदा होता है। तो हम सारे लोग एक कमिटमेंट कर सकते हैं। अगर लोग हैं वहां पर बैठे हुए जो भी वीडियो में है, और जो वीडियो में नहीं है वो यहाँ पे रिएक्शन में जाके हैंड रेस कर सकते हैं, और जो लोग वीडियो में है, वो हाथ उठा के रिएक्शन दे सकते हैं कि एक कमिटमेंट करें कि एक आदमी को कनेक्ट करें, प्रयास करें, कनेक्ट हो चाहे नहीं हो, लेकिन एक आदमी से हमको बात करनी है इस हेल्थ मीटिंग के बारे में। वो जुड़ते हैं नहीं जुड़ते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हर दिन एक आदमी को फोन करके या जाके हम लोगों को बताना है कि इस तरह का हम लोग सुबह सुबह ऑनलाइन जूम पे मीटिंग करते हैं, जिसमें हेल्थ के बारे में अच्छी अच्छी बात बताई जाती है। और जरा सा सोचिए कि हम लोग का जो नंबर है वो जब डबल हो जाए, कितने सारे लोगों का फायदा हम लोग कर सकते हैं, कितने सारे लोगों का हम लोग भला कर सकते हैं, कितने सारे लोगों की जानों को हम लोग बचा सकते हैं।
राइट? तो इस चीज को करें। और दूसरा रिक्वेस्ट ये है कि यहाँ पर जितने भी स्पीकर आते हैं वो अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट देने का प्रयास करते हैं, और ये भी हम लोग को समझना है कि वो पैसा नहीं लेते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसा करते हैं। तो हम लोगों की जिम्मेवारी ये बनती है कि हम सारे लोग उनके मीटिंग में जो भी चीज अच्छा लगा उनको कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कि आपका ये प्रोग्राम अच्छा लगा, सुपर एक्साइटेड, जो भी चीज आपको अच्छा लग रहा है, प्रेजिंग वर्ड्स, राइट? तो इनसे उनका जो मनोबल है, उनका विश्वास है और बढ़ेगा, उनको लगेगा कि हाँ हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो नेक्स्ट टाइम जब वो आएंगे तो और अच्छा चीज लेके आएंगे। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे ओवर करना चाहेंगे, और बहुत ही मजा आया। आप सारे लोगों को अगर मजा आया तो थम्स अप कर दीजिए, जो वीडियो में नहीं है वो रिएक्शन में जाके थम्स अप कर सकते हैं, राइट? तो चलिए, बहुत बढ़िया, आज का सेशन हम लोग यहीं पे ओवर करते हैं। मिलते हैं कल सुबह में नए टॉपिक के साथ और नए स्पीकर के साथ। ओके, बाय बाय एवरीवन।